आपने ये बहुत सारे लोगों को कहते हुए तो सुनना ही होगा कि ज़्यादा खुश मत हो वरना बाद में रोना पड़ेगा। तो एक कैरोफोबिया नाम की बीमारी है जिसमें लोग हंसने से डरते हैं। उनका मानना यह है कि अगर वो ज़्यादा हंसेंगे तो उन्हें बाद में ज़्यादा रोना पड़ेगा और इसके चलते वो हंसते ही नहीं है और उन्हें हंसने से डर लगता है। और अगर आपको एक हेडशॉट मार दिया जाए तो आप कितने सेकंड में मर जाओगे? मुश्किल से 5 सेकंड के बीच में। तो अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पर एक जोकैब मिलर नाम के एक सोल्जर थे जिनके हेडशॉट लगने के बाद भी वो 31 साल तक जिंदा रहे। तो आप इस वीडियो में जानोगे कुछ ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट 1, एंड्रॉयड, जो आपने हर जगह कहीं ना कहीं देखा और सुना ही होगा और एक स्मार्टफोन में ये कंपलसरी है। लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये जानता होगा कि एंड्रॉयड की आखिर मीनिंग क्या है। तो एंड्रॉयड वर्ड की मीनिंग होती है ए ह्यूमन विद ए मेल रोबोट अपीयरेंस। यह है इसकी मीनिंग और इसका मतलब होता है एक ह्यूमन बॉडी के साथ मेल रोबोट जैसा गैजेट। और अगर हम इस एंड्रॉयड वर्ड का अपोजिट करते हैं, इस वर्ड को मतलब उल्टा करते हैं, तो वो निकलेगा जाइनोइड, जो कि एक फीमेल रोबोट को डिपेक्ट करेगा। फैक्ट 2, क्लोरोफॉर्म, जो कि एक बेहोश करने की दवा मानी जाती है। और जैसा कि हम सीरियल और मूवीज़ में देखते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है तो वो सिर्फ 1 सेकंड या कुछ सेकंड के अंदर ही बेहोश हो जाता है और बहुत सारे टाइम और घंटों तक वो बेहोश रहता है। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये रियल भी लगता होगा, बट रियलिटी में ये ऐसा नहीं होता। किसी ह्यूमन पर क्लोरोफॉर्म का असर 5 से 6 मिनट के बाद ही होता है, ना कि ऐसा होता है कि जैसा आपको पिक्चर और फिल्मों में दिखाया जाता है कि जस्ट मुंह पे लगाया और बेहोश। ऐसा बिल्कुल नहीं होता और क्लोरोफॉर्म का असर भी सिर्फ कुछ समय तक ही रहता है। फैक्ट 3, सोप, जिससे हम हैंड वॉश करते हैं अपने हाथ के बैक्टीरियाज को मारने के लिए। बट क्या ऐसा रियल में होता है कि हम हैंड वॉश करते हैं और हमारे हाथ के सारे बैक्टीरियाज मर जाते हों? तो चलिए जानते हैं। तो रियल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब हम अपने हैंड को वॉश करते हैं किसी भी सोप से, तो हमारे हाथ पर जो जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं तो वो किल तो नहीं होते जैसा हम अब किसी भी टीवी और एड्स में देखते हैं। तो इसकी रियलिटी ये है, जब हम सोप से अपने हैंड को वॉश करते हैं तो हमारे हाथ पे जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो किल नहीं होते, किल होने की बजाय वो साफ हो जाते हैं। मतलब हमारे हैंड से वो स्लिप होकर हमारे हाथ से निकल जाते हैं और हमारा हाथ जर्म्स फ्री हो जाता है। यह है सोप का असली कमाल। फैक्ट 4, आपने कभी कलर चेंजिंग होटल देखा है? मतलब कि ऐसा होटल जो सीज़न टू सीज़न अपने आउटर लुक को चेंज करता रहता हो। नहीं देखा तो आज देख लीजिए। ये साइल्विया होटल जो कि कनाडा में बनाया गया है और इसकी खास बात यही है कि ये सीजन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में ऐसा डिज़ाइन किया गया है। इस होटल के आउटर वॉल पर बहुत सारे प्लांट की प्लांटिंग की गई है और जो सीजन के हिसाब से कभी इन प्लांट्स पर फ्लावर आते हैं तो कभी लीव्स, जिससे ये होटल सीजन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता है ना? बिल्कुल अमेजिंग होटल। फैक्ट 5, विक्टोरिया पीपल के टाइम में मस्टच पीपल के लिए स्पेशल डिज़ाइन के कप बनाए जाते थे और वो कप इसलिए बनाए जाते थे ताकि वो चाय या कुछ भी पीते वक्त उनकी मस्टच यानी मतलब मूछे गंदी ना हो। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कप को जो मस्टच मेड हैं। फैक्ट 6, अलास्का सिटी में एक बैरो नाम का टाउन है जहाँ पर 67 डेज़ के लिए सनराइज़ नहीं हुआ था। वहाँ पर 18 नवंबर से लेकर 23 जनवरी तक कोई सूरज नहीं निकला था और इतने दिन तक वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फैक्ट 7, अमेरिकन सिविल वॉर में जोकैब मिलर नाम के एक सोल्जर थे। तो जब वो युद्ध कर रहे थे, मतलब उस वॉर में लड़ रहे थे, तो उनके हेड पर एक बुलेट लग गई थी जिसे हम हेडशॉट कहते हैं। और अगर एक नॉर्मल पीपल को एक हेडशॉट दे दिया जाए तो वो लगने के साथ ही वहीं मर जाएगा। बट जोकैब मिलर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्हें वो हेडशॉट लगने के बाद भी वो 31 साल तक जिंदा रहे। तो आप सोच रहे होंगे कि उनकी वो बुलेट निकाल दी गई होगी इसलिए वो 31 साल तक जिंदा रह सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बुलेट उनके सर के अंदर ही रही थी और तब भी वो 31 साल तक जिंदा रहे थे और इसको अभी तक कोई समझ नहीं सका। तो इनकी आप कुछ पिक्चरें देख सकते हैं अपने फ़ोन पर।
फैक्ट 8, आपने बहुत सारे लोगों को तो ये कहते हुए सुना ही होगा कि ज़्यादा मत हंस वरना तेरे को बाद में रोना पड़ेगा। तो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हंसने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा खुश रहेंगे तो हमें बाद में दुखी रहना पड़ेगा। तो ये एक टाइप की बीमारी होती है जिसका नाम है कैरोफोबिया, जिसमें इंसान हंसने से डरता है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो बाद में रोए ना। फैक्ट 9, आप सभी ने रोड के बीच में ये वाइट लाइन तो देखी होगी जैसा आप ये स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये किस पर्पज़ से बनाई जाती है ये रोड के बीच में लाइंस? तो चलिए जानते हैं। तो आपने ये वाली लाइन तो देखी होगी रोडों पर जो बीच बीच में से कट होते हैं कुछ इस टाइप की। तो अगर आपको ये ऐसी लाइन दिखती है जो बीच बीच में से टूटी हुई होती है तो इसका मतलब आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। और फिर आती है ये दूसरी लाइन जो कंटिन्यूसली बनी रहती है, जो बीच में से कहीं से भी टूटी नहीं होती। तो इस लाइन का मतलब होता है कि आप आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते और अपनी लेन से बाहर नहीं जा सकते। और फिर आती है ये लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है ये लाइन। तो इस लाइन का मतलब होता है कि आप रोड पर बिल्कुल ओवरटेक नहीं कर सकते हो और ऐसा करना बहुत रिस्की होता है और आपकी जान तक जा सकती है। तो ये थे कुछ 3 लाइन्स के मतलब। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।